शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने कड़े फैसलों से प्रदेश की जनता को चौंका रही हैं और उनके फैसले और बयान चर्चा में बने हुए हैं, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। हिजाब पहनने से रोकने की कोशिश की। शिक्षा मंत्री ने किया सरप्राइज इंस्पेक्शन। टॉयलेट से रंग रोगन तक का लिया जायजा। मंत्री जी की मुस्तैदी पर डोटासरा का बयान। चुनाव का मौसम है साहिबान, रखिए बस थोड़ा सा इत्मीनान। दिलावर जी क्या क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ बनने वाली है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मुद्दे से ध्यान हटाने का हो रहा इंतजाम। मिलाई हाथ, थोड़ा मुस्कुराइए। तो चिंता क्यों करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? स्कूली बच्चों के साथ आत्मीयता से पेश आते, उनकी पीठ थपथपाते शिक्षा मंत्री को देखना सुखद है, लेकिन मंत्री मदन दिलावर की सक्रियता कांग्रेस को रास नहीं आ रही, इसलिए पीसीसी चीफ डोटासरा आए दिन बीजेपी पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगा रहे हैं, उसकी नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, ये न बाबा साहब को मानते हैं, न उनके संविधान को मानते हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रदेश के स्कूलों में 4 नियमों को लागू करने जा रहे हैं। सभी स्कूलों में ड्रेस कोड होगा लागू। स्कूल में चयनित प्रार्थना के अलावा दूसरी प्रार्थना नहीं कराई जाएगी। स्कूलों में मां सरस्वती की मूर्ति, तस्वीर होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में दिए गए महापुरुषों के बारे में ही पढ़ाना पड़ेगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सरकार है, वह सरकार आदेशों की पालना कराना जानती है। सरस्वती माँ की मूर्ति, चित्र या कोई उस पर दीवार पर बना हुआ चित्र नहीं होगा, या ऐसा कोई चित्र नहीं होगा, यानी कहीं कहीं माँ की, सरस्वती माँ की आकृति उस विद्यालय में होना चाहिए। नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत सोमवार को राजधानी जयपुर के गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल से हुई थी। स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य को बुलाया गया था। स्कूल में मां सरस्वती की मूर्ति नहीं होने पर बालमुकुंद आचार्य ने स्कूल प्रशासन से इस बारे में पूछा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जमकर लताड़ लगाई। मिली जानकारी के मुताबिक विधायक बालमुकुंद आचार्य ने वार्षिक उत्सव पर जय श्री राम के नारे लगवाने की भी कोशिश की थी, जिससे नाराज छात्राएं सड़कों पर उतर आई थी और विधायक के खिलाफ जम करके नारेबाजी की थी, जिसके कुछ ही देर बाद प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी हिजाब बैन की सिफारिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो मदन दिलावर ने एक बार फिर स्कूल में हिजाब को लेकर कड़ा रुख दिखाया है। मदन दिलावर का कहना है कि स्कूल नियमों से चलेंगे और सभी को नियम मानने ही होंगे। सुनिए मदन दिलावर ने क्या कहा। मैंने किसी भी बदलाव की बात नहीं की है। मैं तो जो पहले से नियम बने हुए हैं
उनकी पालना कराना चाहता हूं। क्योंकि जैसे पहले से ये कि ड्रेस पहनकर ही विद्यालय में छात्रों को जाना चाहिए, मैं तो उसी की बात कर रहा हूं कि अपना जो गणवेश है, जिसको ड्रेस भी कहते हैं, पोशाक भी कहते हैं, वही पहन करके छात्रों को अपने विद्यालय में जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सारे साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया है कि जो 1993 से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तहखाने में जो भगवान की मूर्तियां विराजी थी, उसकी पूजा पाठ बंद हो गया था, वो अब 7 दिन के अंदर उनकी पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। और इसका अर्थ ही होता है कि पूरा जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है वो बाबा काशी विश्वनाथ जी का है और सारे के सारे को अब ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय निर्णय देगा जब वह हिंदू पक्ष को सौंपेगा। हम किसी भी हिजाब के खिलाफ नहीं हैं। हमने कहा ही नहीं हम हिजाब के खिलाफ हैं। हमने तो ये कहा है कि जो पहले के नियम बने हुए हैं, जो सरकार के आदेश है, निर्देश है कि विद्यालय में और गणवेश, जिसको पोशाक भी कहते हैं, ड्रेस भी कहते हैं, वही पहनकर जाना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। देखो, पूरा विश्व जानता है कि ज्ञान की देवी सरस्वती मां है और विद्या मंदिर में सरस्वती मां की मूर्ति नहीं होगी तो मैं समझता हूं हमारा ज्ञान अधूरा हो सकता है। इसलिए सरस्वती मां की मूर्ति, चित्र, उसकी प्रतिमूर्ति होना ही चाहिए। वो हमारे लिए प्रेरणा देने वाली है। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का दावा किया है। बीकानेर संभाग के कलेक्टर क्लस्टर प्रभारी और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी जिताऊ चेहरों पर ही दांव खेलेगी और फिर से जीत का इतिहास दोहराएगी। देखिए, टिकट का तो पार्टी का अपना प्रिविलेज है और जब पार्टी किसी भी टिकट के बारे में फैसला करती है तो उसमें गुण अवगुण और वहाँ की परिस्थितियाँ और जो कार्यकर्ताओं की और जनता के जो मानस है उसके आधार पर ये तय होता है। तो अभी तो ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या मापदंड होगा, लेकिन कुल मिलाकर किसी भी टिकट का एक पैरामीटर तो फिक्स है कि जीतने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। तो मुझे लगता है पार्टी सीट को जीतने को प्राथमिकता देगी बजाय किसी दूसरे मुद्दे को। महंत बालकनाथ ने ज्ञानवापी पर न्यायालय के फैसले को सच्चाई की जीत करार दिया है। बालकनाथ ने कहा कि पूजा का अधिकार मिलने से सनातन धर्मावलंबियों में खुशी की लहर